आज दिनांक 25 जून 2020 सेवक आपके बीच में उपस्थित है आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 13 के लिए। आज आपने कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ सुझाव दिए थे, कुछ आपने वीडियो भेजी थी, उस पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे प्रथम हम शुरू करते हैं कि आजकल हम सबसे गलतियां क्या हो रही हैं। देखिए, एक तरफ तो हम कोरोना वायरस से फाइट कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व, और दूसरी तरफ हम अपने आसपास देख रहे हैं कि लोग आते जाते अपने मास्क को उतार के फेंक देते हैं। कोई गलियों में फेंक देता है, कोई पार्कों में फेंक देता है। ये जो है ये हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि वायरस और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि बारिशों के दिन आ गए हैं। बारिशों में क्या है कि देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने भी हैं, इनकी पानी की निकासी का जो कार्य है वो कोई इतना प्रॉपर नहीं है कि पानी की निकासी एकदम से नहीं होती। तो ये वायरस जब ऐसे पानी में आएगा तो बहुत लोगों को संक्रमित कर देगा। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ बातों का पूरा ध्यान रखें। बाहर जब भी जाएं मास्क अपना लगा के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और मास्क को कभी भी इधर उधर मत उतारें और ना ही फेंकें। और मास्क आपको सेवक ने पहले ही बताया था, सूती कपड़े के या मलमल के बना लें, ताकि आप जैसे ही बाहर जाते हैं उसको डालें, घर आके उसको धोने के लिए उतार के रख दें और दूसरा डाल लें, जिससे कि ये जो हमारे को इन्फेक्शन है इसका, वायरस का इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा और इन्फेक्शन फैलेगा भी नहीं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि लोग पार्कों में डॉग्स को लेकर, अपने पेट डॉग्स को लेकर घूमते हैं। इवन वो डिफेक्शन भी वहाँ पे करवा देते हैं, कोई परवाह नहीं करते, वॉकिंग पाथ पर लेके घूमते हैं। और कई लोगों को तो ऐसा देखा गया कि डॉग्स को खुला लेके घूमते हैं, पटा वगैरह भी डाला होता है। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि उनकी डिफेक्शन का अरेंजमेंट, यानी कि जो पोटी वगैरह करते हैं, तो उनके पास ये सारा अरेंजमेंट होना चाहिए जब बाहर लेके चलें या घर से करा के चलें। और दूसरा, क्योंकि पार्कों में साइड पे स्पेस होता है कि वहाँ पे उनको डॉग्स को घुमाना चाहिए। तीसरा क्या मेन कारण है कि लोगों को देखते हैं कि जो स्टे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी लोग खाना वगैरह कहीं पर भी डाल देते हैं। ये भी एक बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि वो डॉग्स इधर उधर शौच इत्यादि कर देते हैं। तो इससे भी जो जर्म्स हैं, कई तरह के जर्म्स फैलेंगे। जब बारिश का पानी होगा तो ये जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि उनकी प्रॉपर प्लेस पे, स्टे डॉग्स भी हैं, उनकी भी जगह है जहाँ पे वो बैठते उठते हैं रूटीन में, तो वहीं पे हमारे को डालना चाहिए। ऐसे कहीं पे भी, किसी भी गली में या किसी के घर के सामने कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे डॉग्स की भी हैबिट्स ख़राब हो जाएंगी तो आप सबको भी नुकसान होगा। आप इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिए। और कूड़ा इत्यादि भी अब देखते हैं, जैसे सेवक का ही फ्लैट जो है कॉर्नर का, तो देखते हैं कि कूड़ा भी लोग ऐसे अंधेरे में डाल जाते हैं रात के समय। तो दूसरा, मास्क के बगैर घूमते हैं। तो ये चीज़ें उनके अपने लिए भी ठीक नहीं है और दूसरों के लिए भी सिरदर्दी बन रही है। ये जो बात है ना, ये और कई बार तो ये देखा गया कि अननेसेसरी घूमते रहते हैं, क्योंकि सेवक का फ्लैट कॉर्नर का है तो पार्क बिल्कुल एडजॉइनिंग है। तो देखता है सेवक कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कोई विदाउट एनी पर्पस। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय रेनी सीजन है और अभी वायरस स्प्रेड हो रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे घर एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कई एरिया ऐसे ब्लॉक कर दिए गए हैं, रेड एरिया डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो इसलिए हम सबको सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आते हैं इसके बचाव के। देखिए, सर्वप्रथम तो सबसे बढ़िया हमारा बचाव है कि हम सैर करें। देखिए, सैर से भी क्या है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। सेवक ने आपको जो प्राणायाम बताए थे आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में, वो आप करेंगे, प्लस आप सैर करेंगे,
तो आपकी ये कई चीज़ें सेवक ने पहले भी कहा था, आपकी पहले की बीमारियां भी कम हो जाएंगी। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर है, जितनी भी बीमारियां हैं सब, अगर आप सैर भी साथ करेंगे और वो एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्सरसाइज समय ज़्यादा ना लेके, आप सेवक आपको वो वाली एक्सरसाइज अब दोबारा नहीं बताएगा, आपसे प्रार्थना करेगा कि आप आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 को जरूर देखें पूरा, और आपसे ये भी प्रार्थना करेगा कि आप सेवक ने, क्योंकि वॉल्यूम 11, वॉल्यूम 12 और आज जो वॉल्यूम आपके सामने उपस्थित है, इसके लिए सेवक को अपनी आईडी यूज़ कर रहा है, तो इसलिए आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब दोबारा जरूर कीजिए। सेवक ने आपसे पहले भी प्रार्थना की थी, आज भी प्रार्थना कर रहा है कि ताकि आपको अगली वीडियोज के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। सैर से आपको बताया इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, आपका एनर्जी बूस्ट होगी और आपकी लैंग्विटी बढ़ेगी। लाइफ की जो लैंग्विटी है, आपका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सेवक ने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि जितने हमारा सांसों का खेल है, गिनती के सांस मिले हुए हैं, जितने हम कम सांस लेंगे उतना हमारा लैंग्विटी लाइफ बढ़ेगी और लाइफ और सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। अब आते हैं कि कुछ साधकों ने कहा था कि बुजुर्गों के लिए जो बेड रिडन है, बेड से उठ नहीं सकते, उनके लिए एक्सरसाइज बताइए। तो सेवक ने आपको पहले आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में एक बताया था कि ये दोनों हाथों को ऐसे बंद कर लो, क्योंकि उसका कारण है, देखिए ये हमारा अग्नि तत्व है जो थंब है, और जो इंडेक्स फिंगर है ये हमारा वायु तत्व है, ये लार्ज फिंगर जो है ये हमारा आकाश तत्व है, और ये जो है ये अर्थ तत्व है, जमीन, धरती, और ये जो है पानी तत्व, वाटर। तो ये पांचों तत्व जिन हम तत्वों से बने हैं, ये हमारे सारे तत्व हमारे अंदर ही समाहित हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हमारे सारे तत्वों को इफेक्टिव करता है, और इवन इतना ही नहीं, हमारे हाथों में पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स इन फिंगर को ऑटोमेटिकली टच करते हैं। जैसे सेवक ने वॉल्यूम 1 में बताया था कि राइट साइड पे हमारे लिवर का पॉइंट है, लेफ्ट पे हार्ट का है, और बाकी ये किडनी और ये सारे पॉइंट इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। और ये आप बुजुर्गों को कराइए, और इससे उनका स्वास्थ्य, उनको बहुत लाभ मिलेगा। अगर वो बेड रिडन भी है, धीरे धीरे उठेंगे। सेवक ने बताया था कि सांस लेनी है, इसको बंद करना है, और 2 सेकंड 3 सेकंड रोकना, छोड़ना है, सांस को फिर लेना है, बंद करना है, छोड़ना है। इसी तरह अब सेवक आपको दूसरा बताना चाहता है कि एक ना स्टिप बन जाती है, जो कि डबल बैंड जो होता है, जिससे हम चिपका लेते हैं। जैसे बैग पे हम ये बेल्ट वगैरह लगाते हैं, भाई ऐसे ऊपर ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं तो ऐसे वो लगा देते हैं ऊपर, ऐसे वो पैक हो जाता है। ऐसी जो हमारे को मिलते हैं, ये आजकल इलास्टिक के वो डबल साइड के होते हैं, तो आप स्टिप बनवा सकते हैं बुजुर्गों के लिए, अगर बुजुर्ग बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। तो जैसे देखो, अगर हमारे को वायु तत्व की या अग्नि तत्व की यानी कि एनर्जी की कमी है, तो हम इन दोनों को ऐसे मिला लें और यहाँ पे उनके स्टिप पैक लगा दें ऐसे। तो वो क्या होगा कि आप 10 मिनट के लिए लगा के और 10 मिनट बाद उसको स्टिप को खोल दीजिए, तो उनका वायु तत्व और अग्नि तत्व जो है समान हो जाएंगे, तो उनके रोग ठीक हो जाएंगे। अब अगर किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो ये आकाश तत्व है, आपका अग्नि तत्व है, आप इसको मिला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसमें ऐसे कर लीजिए। अगर किसी को डिप्रेशन और दिमाग की कोई प्रॉब्लम है तो ये कर लीजिए। और अगर किसी को पैरालिटिक अटैक भी हो गया है तो इन दोनों को मिलाइए, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व, ये दोनों जो है ये थंब की जड़ में लगा दीजिए दोनों फिंगर्स को, और इसके ऊपर उनके बुजुर्गों को स्टिप लगा दीजिए यहाँ पे, कि ताकि ऐसे पैक हो जाए। लेकिन माइल्डली लगाना है, इसको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना। सेवक ने आपको पहले ही कहा, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी उसमें जो भी सेवक आपको क्रिया बताए उसमें कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। ऐसे कर दें तो इवन पैरालिटिक पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। और उनको अगर आप हफ्ते में एक बार गाय के घी का ड्रॉप 1-2 नोजल में डाल देंगे ऐसे करके, तो उससे भी उनको एक्टिवनेस आ जाएगी, ब्रेन का खुल जाएगा, क्लॉटिंग जो हुई है ब्रेन में वो भी खुल जाएगी, और बाकी इससे और रिलीफ मिलेगा। 10-10 मिनट के लिए आप स्टिप लगा सकते हैं। अब किसी को वीकनेस है
तो आप ये अर्थ तत्व और अग्नि तत्व को मिला लीजिए। जैसे बीमारी से कोई उठा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये पृथ्वी तत्व को यहाँ पे लगाइए अंगूठे की जड़ में और अंगूठा ऊपर रख दीजिए प्यार से। अगर बुजुर्ग है वो अपने आप नहीं कर सकता तो ऐसे करके स्टिप लगा दीजिए, 10 मिनट बाद खोल दीजिए दोनों हाथों में, तो इस एनर्जी भी आ जाएगी। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, खून से ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पानी कम है या शरीर में पानी ज़्यादा है, तो ये लगा लीजिए। जैसे किसी के मोटे पैर हो जाते हैं वो, ये देखिए, ये आप जल तत्व और अग्नि तत्व कि ये जल के समानता ले आएगी शरीर में, ब्लड को प्योरीफाई कर देगी, ये लगा दीजिए। इस तरह से अब सेवक ने आपको बताया ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है। आपने इनको आपस में मिक्स करके अपनी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए इसलिए बताया कि आप स्टिप लगा देंगे तो वो वहाँ उनकी पोजीशन बनी रहेगी, 10 मिनट बाद खोल दो। तो दूसरे आपको 4 प्राणायाम बताए थे, वो प्राणायाम जरूर करने हैं कि जैसे पहला बताया था अनुलोम विलोम, दूसरा था भ्रामरी, तीसरा था ओम का उच्चारण और चौथा था आपका ओम का उच्चारण था, भ्रामरी था, पहला था अनुलोम विलोम, भ्रामरी और तीसरा था ओम का उच्चारण, चौथा आपको बताया था कि आपने हंसना है खूब। और भ्रामरी के साथ आपको कानों के लिए बताया था कि आपकी कानों की सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा, सुनाई आपको लंबे अरसे तक देगा, आपकी नसें मजबूत रहेंगी, ताकतवर रहेंगी, सुनाई देना कम नहीं होगा आपकी लंबी आयु तक। अब इसके बाद अब आते हैं कि आपने जो प्रश्न किए थे, प्रश्न भी किए, तो दूसरा एक और चीज़ सेवक आपको बताना चाहता है। देखिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता जा रहा है। हमारा पहले टाइम पे क्या होता था, माताएं बहनें बच्चियां अपने बच्चों को दूध लंबे समय तक पिलाती थी। जो बच्चे लंबे समय तक दूध पीते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अब हमारी माताएं बहनें बच्चियां बच्चों को दूध बहुत कम दिनों तक, महीनों तक पिलाती हैं, उसके बाद उनको ये दूसरे डब्बों वाले मिल्क, डब्बों वाले खाने, सैरलक वगैरह ऐसी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो उससे बच्चों का इम्यून सिस्टम, जब हम छोटे से ही ऐसा करेंगे तो लॉन्ग लाइफ कैसे होगी। आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो लास्ट तक स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन अब ऐसा ऐसा हम बच्चों को मिल्क बहुत 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पिलाते हैं, जबकि बच्चों को दूध हमारे को 2 साल तक पिलाना चाहिए। आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि जो सर्विस में है या व्यापार करती हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि सारा दिन पिलाते रहो, कि आप उनको 2-3 बारी तो फीड कर सकते हैं ना। आप शाम को घर आ जाते हैं, शाम को फीड कर दीजिए, रात को कर दीजिए, सुबह करके जाइए, तो 3 बार तो आप फीड कर ही देंगे ना। तो इसलिए अगर आप बच्चों को लंबे समय तक दूध पिलाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। दूसरा ये है कि नेचुरल खाने पर आइए। ये जो बाज़ार के खाने हैं इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग आप नहीं रख पाओगे लंबे अरसे तक। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है तो ये बंद डब्बे की चीज़ें और बाहर की बनी बनाई चीज़ें सारी बंद कर दीजिए। खास करके 6 महीने, तो सेवक ने 2 महीने पहले आपको पहली वीडियो में कहा था, लेकिन आज आपको फिर कह रहा है कि अभी आने वाला समय हमारा कोई ठीक नहीं है वायरस को, ये बैक्टीरिया की वजह से। तो इसलिए आप अपना खाने पीने का ध्यान रखिए और बच्चों को भी बाहर का खाना बिल्कुल मत दीजिए। और कोई भी चीज़ अगर आप देते हैं तो प्रॉपरली छील कर और काट कर दीजिए, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं होता किस केमिकल से कब का पका हुआ फल है जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, हम उनको ऐसे ही खा लेते हैं, तो वो और भी भयानक हो जाता है हमारे अंदर जाके। तो इसलिए हमने तो अपने पहले ही विजातीय तत्व, फॉरेन एलिमेंट्स, जो गंदे तत्व हैं उनको बाहर करना है। तो उसके लिए हमारे को अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के सेवक ने भी आपको बताया, और नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और सारे आपको बताते हैं। तो आप इन नियमों पर चलेंगे तो आपको कोई भी बीमारी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। आगे से जो है आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। ये जितने भी प्राणायाम आपको बताए हैं, इनसे आपके इवन पुरानी बीमारियां क्या, इवन कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। सेवक आपको आश्रमों में जब कराएगा तो आपको एक एक्सरसाइज ऐसी बताएगा कि
आपका बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई अंग खराब भी हो रहा है तो अगर आप उस क्रिया को ध्यान से वहीं पे ध्यान लगा के करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो क्योंकि चेयर पे बैठ के अब आपको नहीं प्रदर्शित की जा सकती, उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए कभी भी किसी भी आश्रम में कैंप लगेगा तो मैं आश्रम के पदाधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि वो उस वीडियो को प्रिपेयर करके आपको सेवक की आईडी में डाल देंगे, तो आप भी वो घर पर भी कर सकते हैं। तो उससे आपको कोई भी बीमारी हो आपके शरीर के किसी पार्ट में, आप अपने ध्यान को वहाँ पे रख के एक्सरसाइज को करिए तो आपका वो भी ठीक हो जाएगी। इवन कैंसर तक ठीक हो जाते हैं, इवन ओम के उच्चारण से ठीक हो जाते हैं। जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस स्पेस पर अपना ध्यान दीजिए जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो देखना आपको एक ही दिन के बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम आपकी ये जो एक तो बताया आपके बच्चों को दूध थोड़ा लंबे समय तक पिलाना चाहिए। दूसरा ये देखो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन अपने पति को या बच्चों को खाना ताज़ा बना के देती हैं, बासी खाना आप खा लेती हैं। तो वो खाना आपको नुकसान करेगा ही करेगा, आपको बीमारियां देगा ही देगा, इसलिए आप ऐसा मत करिए। तीसरा क्या है कि आटा गूंद कर रोटी पका लेती हैं, बचा के फ्रिज में रख लेती हैं। अब सेवक आपसे एक बात करने जा रहा है, बुरा मत मारना सेवक की बात का। मुझे ये बताओ कि अगर किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो हम उसको कितने दिन रख सकते हैं अपने घर में? अगर कोई घर में भगवान को प्यारा हो जाता है तो कितने दिन रख सकते हैं? तो ये आटे का बिल्कुल उसी से कंपेयर कर लो। अगर आप आटे को ऐसे रखते हो तो समझ लो कि आप बहुत गलत कार्य कर रहे हो, उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। सिर्फ आटे का एक समाज में प्रथा है कि अगर आपने आटा बासी खाना है तो उसके लिए प्रथा है कि उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें डाल के देसी डाल रखा जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि वो त्यौहार पे रोटियां पका के दूसरे दिन खाते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि आप पका के खाना रखते हैं या आप बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, रोटी थोड़ी मोटी बनाते हैं, उसमें दूध डालते हैं, घी डालते हैं, तो उससे क्या होता है वो खाना ख़राब नहीं होता, तो आप दूसरे दिन भी खा लेते हैं। और इवन मीठी और नमकीन को आप तीसरे दिन भी खा लेते हैं। तो वो चीज़ें करनी है। चौथा है कि आप ये फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस साल 2020 में तो आप फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पियो। मटका या सुराही ले लो मिट्टी का, वो पानी आप गर्मियों में पियो। सर्दियों में आपने पीना है तो तांबे का घड़ा टाइप ले लो, मटकी टाइप एक तांबे की या पीतल की, सर्दियों में उसमें डाल के पानी रखो। तो ये आप करोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तीसरा, हम आरओ लगा लेते हैं। आरओ भी हमारे कंट्री के हिसाब से ठीक नहीं। आरओ का पर्पस क्या है कि अगर हमारा पानी गंदा आ रहा है तो तब तो हम फिल्टर करें। अगर हमारा पानी पीने के स्टैंडर्ड में है तो हम आरओ किस लिए लगा रहे हैं? इससे क्या है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं। आरओ लगाने से उसके कई मिनरल्स जो हैं उसमें ही छन जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप गर्मियों में घड़े और सुराही का पानी यूज़ कीजिए। उसके बाद तांबे के मटका या घड़ा तांबे का या पीतल का ले लीजिए, उसमें पानी रखिए, वो पानी पीजिए। वो पानी भी आप सारा वो हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप पानी को भी ऐसा यूज़ कीजिए। अब आते हैं कि कुछ साधकों ने वीडियो भेजी थी। एक दो वीडियो ऐसी थी कि हमारे जो प्रेजेंट माननीय मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर थी कि उन्होंने पेट्रोल के दामों पे बात की हुई थी कि उस समय जबकि पेट्रोल हमारे को क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम महंगा कर रहे थे और बेच रहे थे 75 रुपये के करीब, तो उन्होंने स्टेज पे कहा था रैलियों में कि हम 35 से 37 रुपये डीजल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सेवक ने भी सुनी थी। दूसरा, एक ने वीडियो भेजी थी बाबा रामदेव जी की, इंडिया टीवी की, कि रजत शर्मा जी की अदालत में वो जो बच्चे उनके सामने बैठे थे उनको कह रहे थे कि आप 35 रुपये लीटर वाला जो पेट्रोल आपको देगी पार्टी उसको वोट देंगे या 75 रुपये वाले को देंगे। दूसरा, वो कह रहे थे कि आप जो आपको सिलेंडर 300 से 400 में देगा उसको वोट देंगे या उसको देंगे। तो ये चीज़ें सेवक ने देखी थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब हमारे
जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो वो इस चीज़ को नहीं ध्यान कर पा रहे। हो सकता है उनकी मजबूरियाँ, और सेवक इसमें क्रिटिसिज्म पे नहीं जाएगा, क्योंकि सेवक ने अगर पॉलिटिकल लाइन में आना होता तो अपनी कॉलेज एजुकेशन के बाद आ सकता था, लेकिन सेवक को उस साइड पे अच्छा नहीं लगा, तो सेवक इसलिए उस इश्यू पे बात नहीं करना चाहता। आज मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि सोशल आपकी प्रॉब्लम है और जायज़ प्रॉब्लम है कि जब उन्होंने उस क्रूड ऑयल रेट पे दिया था तो आज तक क्रूड ऑयल 40 रुपये से भी कम है, $40 से भी कम है, तो रेट नेचुरली है डाउन होना चाहिए था, उससे उसकी बजाय बढ़ गया है। इवन डीजल पेट्रोल से कम था, वो पेट्रोल से भी महंगा हो गया। तो मतलब ये बातें मैं आपसे सहमत हूँ कि गवर्नमेंट की क्या वजह है क्या नहीं है वो तो वही बता सकते हैं। सेवक ये जरूर कहेगा हाँ ये बातें ठीक है उन्होंने की थी, लेकिन आज महंगे हैं पेट्रोल और डीजल, नहीं होने चाहिए। गैस भी जैसे इन्होंने कहा था बाबा रामदेव जी ने कि सब्सिडी, बगैर सब्सिडी के आपको 300 से 400 मिलेगा, तो अब वो तो बाबा रामदेव जी जाने। अब एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि बाबा रामदेव जी पॉलिटिशियन हैं, योगाचार्य हैं, संत हैं, या मतलब कंपनी के मालिक हैं। तो मेरे प्रभु आप बाबा रामदेव जी की बात छोड़िए। बाबा रामदेव जी ठीक है आपकी बात, बाबा राम जी एक कॉर्पोरेट हाउस है क्योंकि पतंजलि चला रहे हैं, उस बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे दूसरियां बड़ी बड़ी कंपनी है, बाबा रामदेव जी की वो कंपनी है। दूसरा आपने पॉलिटिशियन का, वो आपकी अपनी वीडियो में ही साबित हो जाता है कि उन्होंने पेट्रोल पे और गैस पे बात की थी। तीसरा आपने कहा कि वो योगाचार्य हैं, योगाचार्य आपके सामने ही है, योग कराते हैं और वर्ल्ड में कराते हैं, तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो सेवक आपसे कहेगा कि आप सेवक को ऐसे प्रश्न आगे से मत भेजा कीजिए, आपने हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन जरूर कीजिए, कोई सुझाव है तो वो भी जरूर दीजिए, सेवक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। बताइए इस बात से सेवक इनकार नहीं करेगा। बाकी आपको इन्होंने बता ही दिया कि वॉल्यूम 1 में आपको एक्सरसाइज जो बताई हुई हैं वो आप करिए, मैंने दोहराया भी है वॉल्यूम आरोग्य लहर वॉल्यूम 3 में भी, आरोग्य लहर वॉल्यूम 8 में भी, लेकिन वॉल्यूम 1 में तो बहुत ही एग्जॉस्टिव है। तो आप इसको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम है आप आश्रम के संचालकों के थ्रू भी भेज सकते हैं, उनसे बात होती रहती है टेलीफोन पे, तो आप उनके थ्रू भी भेज सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके पास नंबर भी है, अगर आप उनसे लेना चाहें उनसे नंबर ले सकते हैं, आप सेवक का आप भी बात कर सकते हैं, नहीं तो उनके साथ बैठ के कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। सब आश्रमों में सेवक का नंबर है। और सेवक आपसे ये प्रार्थना करेगा कि इन चीज़ों का खास करके ध्यान कीजिए, मास्क लगा के चलिए, मास्क को रोज़ धोइए, जो आपका मास्क कॉटन का है तो रोज़ धोइए। दूसरे हैं तो सेवक ने आपको बताया था दूसरे मास्क से बच के रहिए। हाँ, जिनको डॉक्टर सलाह करते हैं वो जरूर डालें, क्योंकि उनके लिए मजबूरी होगी तभी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हमारे आम जन के लिए कॉटन का मास्क एक अच्छा कपड़ा है तो डबल उसका, अगर मलमल का कपड़ा अच्छा है तो 3 लेयर का मास्क बना लीजिए, आपको शुद्ध हवा मिलेगी और अंदर भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, बगैर इसके बिल्कुल मत चलिए। बाकी आपको बुजुर्गों के लिए भी सेवक ने एक्सरसाइज बता दी, उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। जो आपके सुझाव होंगे, जो प्रश्न होंगे या कोई नई स्थिति पैदा होगी। हाँ, एक जरूर सेवक ने थोड़ा रिसर्च की कि विश्व में ये बीमारी से क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है कि ये तो सेवक सब डिस्कस कर चुका है। अब क्योंकि बाबा रामदेव जी ने जो मेडिसिन निकाली थी उस पर भी एक ने प्रश्न किया था, वो तो ICMR जाने या आयुष मंत्रालय जाने, उसमें सेवक का कोई कंसर्न नहीं है, उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया। वो अगर वो पास कर देंगे तो ठीक है, लेकिन सेवक ने एक जरूर देखा, श्वास सारी जो मेडिसिन बाबा रामदेव की है खांसी इत्यादि के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और बाकी उन्होंने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताई, वो भी ठीक है। लेकिन सेवक आपको अपनी रिसर्च के अनुसार बताना चाहता है कि अगर हम अजवाइन के 8-10 दाने और अश्वगंधा का आधा चम्मच और आधा चम्मच अर्जुन छाल, अगर हम इसकी चाय बनाकर सुबह और शाम को पिए, काढ़ा बनाकर, यानी कि चाय यानी कि उनको पानी में उबाल के अच्छी तरह, तो अजवाइन इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, पेन, और ये दूसरा क्या नाम है आपका अश्वगंधा आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव करेगा। और ये अर्जुन छाल जो कि देखा गया है, सेवक ने जो स्टडी किया है कि सबसे पहले हमारे लंग्स के ऊपर पार्ट संक्रमित हो जाता है,
तो संक्रमित बीन क्या हुआ कि ब्लॉक हो जाता है, चॉक हो जाता है, कि हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर हम ये काढ़ा 2 बारी पिएंगे तो ये पोर्शन भी हमारा खुल जाएगा, और अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे को किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। और अंत में सेवक ये जरूर कहेगा, जो पहले कहनी चाहिए थी बात, कि इस चीज़ का दिमाग से डर निकाल दीजिए, क्योंकि डर जो है, ये वहम जो है, ये इस बीमारी को बहुत खतरनाक बना देता है। अगर हम डर गए तो हम मर गए। तो हमारे को डरना नहीं है, हमारे को इस बीमारी से अपनी जान छुड़ानी है, अपना पीछा छुड़ाना है, अपने संबंधियों का, अपने समाज का, अपने देश का, सबका इस बीमारी से पीछा छुड़ाना है। तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, इसमें कोई नेगेटिव विचार ना आए, पॉजिटिव थॉट रखिए। जितना हमें जीवन प्रभु ने दिया है वो जीवन हम जी के जाएंगे। तो इसलिए आप इसके ऊपर चलते हुए, अपने नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। और ये जो काढ़ा बताया आप इसका प्रयोग कर लीजिए, आपका ये कोरोना वायरस भी ठीक हो जाएगा। ये सेवक ने एक्सपीरियंस से बताया, क्योंकि सेवक ने स्टडी किया कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या जर्मनी में ये जो प्रॉब्लम हुई उनके, उन्होंने जो जब पोस्टमार्टम वगैरह किए तो उन्होंने जो बताया है, अगर हम ये काढ़ा हम 2 बारी कम से कम दिन में ले लें तो ये चीज़ें होंगी नहीं हमारे को। अब सेवक ये तो नहीं कहता कि पेटेंट दवाई है, ना तो सेवक ने अपनी लाइफ में कोई दवाई बनानी है, ना किसी को अपने नाम से बनाने के लिए कहेगा। आपसे जरूर प्रार्थना करेगा कि सेवक की रिसर्च, और सेवक पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखता है कि उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये बताया कि अजवाइन के 10-12 दाने ज़्यादा से ज़्यादा, और आधा चम्मच आपने लेना है अश्वगंधा का, आधा चम्मच आपने लेना है अर्जुन छाल का। ये आप सुबह काढ़ा बनाइए, जैसे चाय बनाते हो, उसको सिप सिप करके पीजिए, ऐसी शाम को पीजिए। तो आप देखेंगे आप बिल्कुल इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, सैर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कोरोना वायरस क्या और भी कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती। सेवक आपको बताना चाहता है कि सेवक की नॉलेज में ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिनकी बीपी की दवाई छूट गई है, जिनकी कायाकल्प हो गई है, वो मोटे बहुत थे, कम से कम 15-15, 20-20 किलो वजन कम हो गया उनका। तो इसलिए आप भी इन एक्सरसाइज को जरूर कीजिए, और सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।